हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5 देखने वाले। ठीक है, उससे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थ्योरम, ये जो दो थ्योरम के जो वीडियोस है वो प्लीज़ आप एक बार चेकआउट कर लेना। उसके बाद ये एक्सरसाइज आएगी समझ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.5। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इन द फिगर 10.36 ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इज 30 डिग्री। मतलब ये 30 है, ठीक है, और ये एंगल ए ओ बी 60 है। ठीक है, इफ डी इज पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी देन फाइंड एंगल ए डी सी। ठीक है, हमको ये वाला एंगल निकालना है, सिंपल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। क्यों? बिकॉज सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 प्लस 30। ठीक है, तो हमको पता है कि सेंटर पे जो एंगल होता है उसका ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, वो उसका क्या होता है? हाफ होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा? 45 बस। तो इसका आंसर आ जाएगा 45। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ जो है वो क्या है? रेडियस ही है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ठीक है, एंड ऑल्सो पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो माइनर आर्क है इस पे ये जो एंगल बनेगा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, और इस पे फाइंड करना है। ठीक है, ये जो मेजर आर्क है इस पे जो पॉइंट बन रहा है, इस पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल की वैल्यू निकालनी है, और जो माइनर आर्क है उस पे जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है। पहले तो ये समझो कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। मतलब ये क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, हमको ये पता ही है। ठीक है, और अगर ये एंगल 60 है तो इसके सामने वाला ये जो होगा वो क्या होगा? 30 होगा, हाफ होगा। बिल्कुल होगा, है ना? और अगर ये 60 है, ठीक है, तो हमको पता है ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 300। और ये हो जाएगा 300 का हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150। इसको करने का एक और तरीका है। ठीक है, इसका करने का एक और तरीका वो ये है कि हमको पता है ये 30 है और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये बेसिकली साइक्लिक बन रहा है। एक चीज समझो, तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30, वो भी 150 आता है, ये भी 150 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 10.37 एंगल पी क्यू आर 100 दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू आर आर ऑन द पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। हमको ये वाला एंगल निकालना है। ओ पी आर मतलब ये वाला है ना, इसको मैं थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला एंगल, ये सेंटर है ओ। ठीक है, और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, तो एक चीज समझो, अगर ये 100 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? उसका डबल होगा, बिकॉज सेंटर पे है, तो ये 200 होगा। और अगर ये वाला एंगल 200 था तो ये कितना होगा? तो ऑफ कोर्स हमको पता है पॉइंट के अराउंड एंगल जो होता है वो कितना होता है? 360 होता है। उसमें से हमको पता है कि जो एंगल है वो 200 है। ये समझ में आया? तो अगर ये 200 है तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 200। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 160। तो ये एंगल आ जाएगा 160। ठीक है, अब इसको मैं एक और बार ड्रॉ कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया 160। अब हमको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो ये हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें दो एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो ये एंगल अगर x होगा तो ये भी क्या होगा? x। तो ये हो गया x प्लस 160 दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 160 दैट इज इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो x हमारा जो बेसिकली है वो एंगल हमारा OPR है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 10.38 ABC दिया हुआ है आपको 69। ठीक है, और AC भी दिया हुआ है आपको 31। ठीक है, हमको पता है ये जो ट्राइंगल आपको देख रहा है ABC, इसमें ये जो एंगल है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, ये 69 है और ये 31 है, इनको ऐड करोगे हो जाएगा 100। ठीक है, तो 100 आप सब्ट्रैक्ट करोगे जब 180 से तो एंगल ए आ जाएगा 80 डिग्री। करेक्ट है, और अगर ये एंगल 80 है तो ये एंगल भी 80 होगा। क्यों? बिकॉज एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो सेम आर्क से बन रहा है, ये, और इसी आर्क से एक और एंगल बन रहा है। सही बात है, और वो वाला एंगल कितना होगा? जितना ए होगा। तो ए हमने निकाला 80, तो एंगल BDC भी कितना होगा? 80 डिग्री।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 10.39 ए बी सी डी आर 4 पॉइंट ऑन द सर्कल, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई। ठीक है, तो आपको फिगर में दिया हुआ है ई। ठीक है, बी ई सी आपको दिया हुआ है 130। ठीक है, और ई सी डी दिया हुआ है 20। हमको फाइंड करना है बी ए सी, ये वाला एंगल। ठीक है, अब अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है तो एक चीज समझो कि अगर मुझे ये एंगल और ये एंगल अगर मिल जाएगा तो उन दोनों को मैं ऐड करके 180 से माइनस कर दूंगा तो मुझे बी ए सी मिल जाएगा। लेकिन ये वाला एंगल आएगा कैसे? तो एक चीज समझो, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें यहाँ पे आ रहा है 130, ये 130 और ये वाला फाइंड करना है। तो हमको पता है ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। सही बात है, तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा 50। और अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। समझ में आया? तो ये हो गया 50। और अगर ये 50 और ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 110। कैसे? 70 हो जाएगा, 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70। तो 180 माइनस 70 करेंगे तो ये हो जाएगा 110 बस। तो अगर ये 110 है तो ये एंगल बना कैसे, पहले ये देखो, इस आर्क से बना है और सेम आर्क से एक और एंगल बना, ये हो गया 110 डिग्री। करेक्ट है, बस हमको यही फाइंड करना था, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ई। ठीक है, एक सर्कल है। ठीक है, ये बनाया हमने ए बी सी डी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, अच्छा ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे, तो हम भी डायगोनल बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया ई। अब आपको दिया हुआ है डी बी सी, तो ये हो गया डी बी सी आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, और बी ए सी दिया हुआ है 30, तो बी ए सी मतलब ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। आपको फाइंड करना है बी सी डी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, हमको पता है ये एंगल कितना है, 70 है। ठीक है, और ये 70 एंगल जो बना है वो इस तरीके से बना है कुछ। सही बात है, अगर ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। करेक्ट है, क्यों 70 होगा, बिकॉज एंगल्स आर इन द सेम आर्क। ठीक है, फॉर्म बाय द सेम आर्क। ठीक है, तो ये 70 हो जाएगा, और ये 70 और ये 30, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 माइनस 100 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। इतना आगे समझ में? तो बी बी सी डी हमको फाइंड करना था, हमने बी सी डी फाइंड कर दिया। ठीक है, 80 डिग्री। अब क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी सी। अब दिया हुआ है ये अगर इससे इक्वल हो जाए बाद में, तो अगर ये और ये साइड इक्वल है, तो अगर ये 30 होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। सही बात है, हमको फाइंड करना है ई सी डी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हमको ये पूरा एंगल तो मिल चुका है 80 डिग्री, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। बस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, if the diagonal of a cyclic quadrilateral are the diameter of the circle through the vertex of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। एक सर्कल है, ठीक है, इसमें जो डायमीटर है बेसिकली, है ना, वो क्या है, डायगनल है। ठीक है, ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक डायमीटर बना दिया कुछ इस तरीके से। अब आपको बोला है कि प्रूव करो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अभी लग नहीं रहा है बट मान लो अभी तो। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। हमको पता है ये क्या है, डायमीटर। ठीक है, अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर एंगल सर्कल पे कितना बनाता है, 90। ये 90 होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 होगा, बिकॉज ये डायमीटर से ही बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये डायमीटर कंसीडर करूंगा तो ये वाला एंगल और ये भी क्या हो जाएगा, 90। अब एक और चीज समझो, अगर मैं इसको ओ बोलूँ तो ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी, इसमें बी ओ जो है वो ओ डी के बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल। ओ सी जो है वो ओ ए के बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल। सही बात है, और ये एंगल इक्वल होगा, तो एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। सिमिलरली ये ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये साइड इससे बराबर हो जाएगा। सही बात है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए और सारे एंगल्स क्या हो गए, 90। तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, if non-parallel side of trapezium are equal, prove that it is a cyclic। ठीक है, अगर एक ट्रेपेजियम है इस तरीके से, और अगर इसके नॉन पैरेलल साइड मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। पहले तो एक चीज समझो, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो।
सही बात है। आपने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। समझ में आया? हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? 180। बिकॉज अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये क्या है? साइक्लिक है। ठीक है, तो ये हमको पता है कि ये वाला एंगल जो होगा वो होगा ए। सही बात है। और अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा। क्यों? बिकॉज ए बी जो पैरेलल सी डी तो है ही, ए बी से पैरेलल सी डी है। और ये हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल प्रूव कर दिया। मतलब ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझ में आया? तो हमको ये पता है कि ए डी जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा बीई के। सही बात है। और हमको पता है कि जो एडी है वो इक्वल टू बीसी तो गिवन ही है, बिकॉज नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल है। तो इन दोनों की हेल्प से मैं कह सकता हूं कि बीई इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी। सही बात है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल वो भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो इसको बी नाम देते, इसको भी बी नाम दे देते। करेक्ट है। बिकॉज ये क्या बन गया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, बिकॉज बीई इक्वल टू क्या है? बीसी है। समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जो बी है उसको मैं 180 माइनस एंगल ए बी कह सकता हूँ। क्यों? बिकॉज ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा? 180। तो यहाँ पे अगर देखूँ तो एंगल बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस ए। तो मैं इस बी की जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस ए। सही बात है। अब अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल सी करूं तो एंगल ए की वैल्यू है स्मॉल ए और एंगल सी की वैल्यू है 180 माइनस स्मॉल ए। ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 180 डिग्री। बस यही हमको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल का सम 180। इसका मतलब ये क्या है? साइक्लिक। तो हमने किया क्या? बेसिकली हमने कंस्ट्रक्शन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। तो ये एंगल अगर ए था तो ये भी एंगल ए हो जाएगा और ये वाला एंगल 180 माइनस ए हो जाएगा। और ये साइड आपस में इक्वल होगा। करेक्ट है। तो बस हमने एंगल इक्वल करके ऐड कर दिया और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट बी एंड सी थ्रू पॉइंट बी, टू लाइन सेगमेंट एबीडी एंड पीबीक्यू, एबीडी एंड पीबीक्यू इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। एट सर्कल ए डी एंड पी डी रेस्पेक्टिवली। ठीक है। प्रूव दैट ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी। हमको ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूव करना है। एक चीज समझो बच्चों, हमको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। सही बात है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल पी पी ए इक्वल्स टू एंगल डी बी क्यू। क्यों? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सही बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। लेकिन हमको ये पता है कि एंगल पी बी ए जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल पी सी ए। क्यों? बिकॉज ये जो एंगल है वो इस आर्क से बन रहा है। सही बात है। और इसी आर्क से एक और एंगल बन रहा है। समझ में आया? तो वो मैंने लिख दिया कि एंगल फॉर्म बाई सेम आर्क, या फिर कह सकते हैं कि एंगल फॉर्म बाई सेम सेगमेंट। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये एंगल की बात करूँ तो वो इस आर्क से बन रहा है या फिर इस सेगमेंट से बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। करेक्ट है। तो ये हो जाएगा एंगल डी बी क्यू इक्वल्स टू एंगल डी सी क्यू। करेक्ट है। ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। करेक्ट है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 2 3 से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। और वही हमको प्रूव करना है। ठीक है। पीसीए या एसीबी बात वही है और क्यूसीडी तो ये डीसीक्यू या क्यूसीडी बात एक ही है ना? तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल लाई ऑन थर्ड साइड। ठीक है। तो हमने क्या किया? एक ट्राइंगल बनाया पहले तो। ठीक है। हमने क्या किया? ये वाली साइड ले ली और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ठीक है। और सिमिलरली हमने इसको भी डायमीटर लिया हुआ है और एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। करेक्ट है। अब हमको प्रूव करना है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसी लाइन पे होगा। ठीक है। तो हमने क्या किया? पहले तो एक को जॉइन इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो अब एक चीज समझो कि अगर ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। सही बात है। सिमिलरली अगर
ये डायमीटर है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 90 और 90 कितना हो जाएगा 180, और 180 का मतलब है लाइन जो होगी वो कोलिनियर होगी, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस पे ही लाई करेगा, तभी तो 180 हो रहा है ये। समझ में आ रहा है? तो बस ये प्रूव हो चुका है, बिकॉज ये वाला 90 है और ये 90 है, और 90 और 90 से क्या प्रूव होता है 180 डिग्री, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उनका सम 180 आएगा। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 11, ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse EC। ठीक है, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, ये 90 ले लेते हैं और ये हाइपोटेनियस EC है, और यहाँ पे एक और ट्राइंगल है, ये है ADC। ठीक है, और ये वाला एंगल भी क्या है 90 है। ठीक है, कॉमन हाइपोटेनियस AC। प्रूव दैट CAD इज इक्वल टू CBD। CAD ये वाला एंगल और CBD मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो हम एक चीज ये समझो कि ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, इसका मतलब एंगल B प्लस एंगल D, तो ऑलरेडी एंगल D जो है वो 180 हो गया। ठीक है, अगर एंगल B प्लस एंगल D 180 हो गया, तो एंगल A प्लस एंगल C भी क्या होगा 180 होगा, बिकॉज ADCB एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहाँ से एक सर्कल जा सकता है, आराम से सर्कल ड्रॉ हो सकता है जो इसके वर्टेक्स को पास करेगा। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है, CAD मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और CBD ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, तो वो होगा ही, बिकॉज एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट, एंगल फॉर्म बाय द सेम सेगमेंट। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आर्क से बन रहा है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं, इसी तरीके से बना देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये साइक्लिक है। ठीक है, अच्छा साइक्लिक है, इसका मतलब क्या हो गया, साइक्लिक का मतलब ये हो गया है कि अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमको बोला है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हमको पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सही बात है। अच्छा, हमको ये भी पता है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। सही बात है। तो मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये ट्वाइस टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू 90। समझ में आया? तो अगर एंगल ए 90 है तो एंगल बी भी क्या होगा 90। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा, वो भी 180 होगा, तो एंगल बी भी 90 होगा और एंगल डी भी 90 होगा, तो सारे ही एंगल क्या आ जाएंगे 90 90 90। और रेक्टेंगल की डेफिनेशन यही है कि a parallelogram whose all angles are 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। तो आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो साथ ही साथ लिखते रहना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।